5 मिनट्स पे अभी ये पिन बार बन गई है, यहाँ पे क्लोज होनी बाकी है और ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया है। स्ट्रेंथ नहीं है अभी भी। तो 5 मिनट में मैं देखूँ तो एक ग्रीन कैंडल तो बनी है, इसके ऊपर निकलता है अगर प्राइस तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, ये वाली जो पिन बार है ना, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम जा सकते हैं। तो आई थिंक ये यहीं पे हो रहा है क्लोज, तो काफ़ी ऊपर निकल गया है वैसे तो प्राइस। थोड़ा सा पुल बैक अगर आता है तो एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ तो देखते हैं प्राइस आता है क्या, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। टारगेट यहाँ कहीं। ओके तो एंट्री मिल गई है वैसे, लेकिन प्राइस काफ़ी स्ट्रांगली रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे भी कट करके मैं नहीं चाहता हूँ स्पाइक्स में एक बार चला जाए, क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे अभी ब्रेक होता है तो ही मैं देखता हूँ कि कट करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि प्राइस अभी अपने डे लो के ऊपर ही चल रहा है। कॉल में हो सकता है कि जस्ट एक स्पाइक लग जाए, बट निफ्टी में प्राइस एक्शन जो भी दिखा रहा है वो डे लो के ऊपर ही है। अगर इस कैंडल के भी नीचे आ जाता है प्राइस, जो मेरा मार्क पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसके भी अगर नीचे पॉइंट आ जाता है, प्राइस आ जाता है, तो एग्रेसिवली फिर अपना एसएल को कट करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम वापस से ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग नहीं, बेसिकली एसएल को लगा के थोड़ा सेफली बैठ सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट में अगर ये स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होती है कैंडल तो ये अच्छा खासा चांस है अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे भी मार्केट ने एक्चुअली ट्रैप कर लिया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ट्रैपिंग हो गई है। ये जैसा मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ब्रेक करके वहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है और नीचे ही आ रहा है। तो ये लास्ट जो डे लो है, ये लास्ट हमारा जोन है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता है तो ये प्रॉपर ट्रैपिंग में ही आ गया। यहाँ कोशिश तो हो रही है एक हायर लो बनने की, ये डे लो है और एक हायर लो बनने की कोशिश तो हो रही है। देखते हैं ये जो कोशिश है ये सक्सेसफुल भी हो पाती है या हमारा स्टॉप लॉस आज भी चला जाता है। जो हमारी अच्छी परफेक्ट एंट्री बनती ना, वो यहाँ बनती कॉल साइड। थोड़ी जल्दी एंट्री हो रही है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। वैसे ये जो एक अपमूव लगा था ना, ये काफ़ी लोगों को फोमो में ट्रिगर करा दिया होगा। मैं भी एक्चुअली इसी में आया हूँ, इसी कैंडल में आया हूँ, लेकिन एक्चुअली एंट्री जो बनती है वो ये कैंडल बिल्कुल ही फेल हो गई है और यहाँ बनती है एक्चुअल एंट्री। तो अब जो है प्राइस कहीं ना कहीं कॉल में तो अच्छा खासा मूव किया है, बट अभी इस हाई को नहीं निकाला है प्राइस ने। ये हाई निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ तक भी प्राइस गया था 1:1 तक, तो प्राइस एक ही कैंडल में चला गया था। अगर इस हाई के ऊपर प्राइस चला जाता है, अगर इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो जितने भी सेलर्स अगर यहाँ पे आए होंगे ना, तो वो निकल जाएंगे। यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी है, उन सब के यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होंगे, वो सब एग्जिट होंगे और इस पॉइंट के ऊपर अच्छे खासे सेलर्स निकल जाएंगे मार्केट से। तो कॉल के प्राइसेस काफ़ी आगे भागते हुए दिख रहे हैं, बट निफ्टी में ऐसा नहीं दिख रहा है। चलो निफ्टी में भी अब जो है मेरी जो ये लाइन है, जो मैंने ये हाई मार्क किया था, इसके ऊपर प्राइस जाता दिख रहा है। और वीवैप के ऊपर भी क्लोजिंग देखते हैं होती है कि नहीं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये अच्छी क्लोजिंग हुई है, ये बुलिश क्लोजिंग हुई है बेसिकली। आप कह सकते हैं प्राइस जो है ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है। डे हाई तक हम होल्ड कर सकते हैं। अब हमको एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ जाना चाहिए, यहाँ पर ट्रेल कर लेते हैं। तो ये हमारा 1:2 का लेवल है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 1:3 यहाँ होगा, 1:4 यहाँ होगा। इस बड़ी कैंडल के नीचे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट मैं ट्रेड लगा देता हूँ। अब इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। अब इसको हम थोड़ा केयरफुली ट्रेड को मैनेज करते हैं। जो यहाँ से जो 2 रेड कैंडल्स आई हैं ना, ये थोड़े से यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो अपनी पोजीशन को हो सकता है डिफेंड करें। तो प्राइस हो सकता है यहाँ से थोड़ा जर्क ले, और इस जर्क में बस मेरे को ये देखना है कि कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट तक ही ना आ जाए प्राइस और एग्जिट ना करा दे। तो इसने तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमारा एग्जिट कराने का फैसला कर लिया है, ऐसा लग रहा है आज। ठीक है, हमने 1:2 तक ट्रेल नहीं किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल किया था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जाने के मूड में लग रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं।
और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है अगर ये वापस नीचे आ जाती है इसी लेवल पे तो भी ये एक ऑलमोस्ट ट्रैपिंग ही हो गई। बेसिकली यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है उन्होंने अपनी पोजीशन डिफेंड कर ली है, और अगर यहाँ से ही निकल जाता है वापस मार्केट ऊपर एक पिन बार बना देता है जैसे मेरे को दिख रही है, ये पिन बार बन गई है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल था उसकी वजह से हम आउट हो गए। अदरवाइज जो इनिशियल एसएल था हम यहाँ पे इंटैक्ट रहते, और 1:2 से ज़्यादा तो हमें 1:5 तक तो हमें यहाँ पे मिल ही गया था। हमने बुक नहीं किया, हम एक्सटेंडेड गेंस के लिए थोड़ा सा बैठे हुए थे। तो आज अभी हमारा लॉस नहीं है, 220 का प्रॉफिट है, 200 रुपये का प्रॉफिट कह सकते हो। तो एक चीज़ और करी जा सकती है क्योंकि आज हमारा कोई ऐसा सच लॉस नहीं है अभी तक। तो अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके कोई अच्छा पैटर्न बनाता है तो एक सेकंड ट्रेड देखा जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे को एक एंट्री दिख रही है, काफ़ी जल्दी ऊपर भाग गया है वैसे ये, नहीं अपने स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो गए यहाँ पे, एक्चुअली बहुत ही जल्दी ऊपर चला गया है, यहाँ पकड़ सकते थे इसको। अब अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता भी हूँ तो 1:2 पे मैं बहुत कोशिश करूँगा जल्दी एग्जिट कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन ऊपर नहीं बचाया जाने के लिए, मोमेंटम में ही एंट्री करके निकलना पड़ेगा, ये A+ सेटअप नहीं होगा। चलो मोमेंटम के साथ मैंने एंट्री ले ली है, और इसमें जो स्टॉप लॉस है ना ये बस इस कैंडल का लो है। मोमेंटम में अगर ये 1:2 देता है तो वही बहुत होगा, ये A+ सेटअप नहीं है मेरा। 5 मिनट्स में देखा जाए तो ये एक अच्छी खासी इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। बस 1 मिनट में थोड़ी सी एंट्री एक परफेक्ट स्पॉट पे जैसे सुबह मिली थी ना वैसे नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे इसके जो हाई पे ये सपोर्ट ले सकता है फर्दर अपसाइड के लिए। चलो निफ्टी एक हायर हाई बनाने की कोशिश तो कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। कॉल में आप देखोगे हायर हाई हो गया है, निफ्टी में नहीं हुआ है, कॉल में हो गया है। वैसे एक अच्छा साइन है, इसका मतलब लोग कॉल की तरफ ज़्यादा आज अपना बायस बना के बैठे हुए हैं, और एक अच्छी सी कैंडल बन जाती है तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। 1:1 तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, 1:2 के ऊपर जैसे निकलता है हम इसको लॉक कर सकते हैं 1:2 को। ऑलमोस्ट डे के हाई पे आ गया है, वैसे तो थोड़ा सा पुल बैक बड़े आराम से हो सकता है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। पुल बैक के बाद फिर एक स्विंग लो बना के हो सकता है मार्केट ऊपर निकले, और अगर काफ़ी ही बुलिश बायस में लोग बैठे हैं तो यहीं से ऊपर निकल जाएगा ये। वैसे परफेक्ट जो स्विंग होती है वो थोड़ा सा पुल बैक लेके होती है, बट मार्केट जैसा आज दिखाता है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमारा 26,350 का लेवल है वो हो सकता है वहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आए, उसको ब्रेक करने से पहले एक पुल बैक ले, बट मैं चाहता हूँ कि उसको टेस्ट होने से पहले ही अगर मुझे मेरा 1:2 मिल जाता है तो मैं निकलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके ठीक है, मैंने अपना लॉक कर लिया है प्रॉफिट, और अब जितना भी ऊपर ये जाएगा अगर और ऊपर जाता है मैं और लॉक कर लूँगा। कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है वैसे, एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट यहाँ बनती है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। 1:5 भी मेरे को मिल गया है वैसे तो ठीक है, 1:2 पे ही करते हैं इसको। 1:2 पे मेरा ये ट्रेड बुक हो गया है। मैंने कहा था एक कैंडल भी आएगी तो 1:2 मेरा ऑलमोस्ट बुक हो जाएगा। हालांकि ये भी और ऊपर जाएगा क्योंकि जिस स्ट्रेंथ से ये कैंडल बनी है ये हल्का सा कंसोलिडेट करके और ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो मनी मैनेजमेंट है मेरा उसके हिसाब से इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये मेरा सेकंड ट्रेड था जो स्लाइटली आउट ऑफ माय रूल्स था, और पहले ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हम चले गए थे। उसके बाद ये सेकंड ट्रेड लिया था जो मेरा A+ सेटअप नहीं था, इसलिए मैं इसमें बहुत लंबा बैठने के मूड में नहीं था। जो ट्रेड हमने यहाँ कहीं पकड़ा था इस कैंडल के लो पे पकड़ा था, ये अच्छा ट्रेड था। अगर यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट हमें यहाँ पे एग्जिट ना मिली होती तो इसमें अच्छा खासा हम ट्रेल कर सकते थे। बेसिकली अगर मैं आपको सही बताऊँ तो यहाँ पे जो मेरे को एंट्री मिली थी, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं भी हुई होती तो हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेल करके इस कैंडल में एग्जिट हो गया होता। 1:2 यहाँ भी मुझे मिल रहा है, क्योंकि देखो आपको 1:3 मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखो 1:3 टच हुआ है, 1:3 देखने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है अपने गेंस को वापस ख़त्म होते देखते हुए। तो कोई भी यही चाहेगा कि 1:3 जैसे ही टच हो वो 1:2 तो लॉक कर ही ले। तो मैं 1:2 लॉक करता तो इसमें 1:2 ही मेरे को मैक्सिमम मिलता, जो सही बात है। बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब मैं तो ऐसा नहीं करता कि ये 1:3 पे भी बुक ना करता और फिर ये नीचे आता और उसके बाद इसको यहाँ तक होल्ड करता। यहाँ तक कितना हो गया, 1:6 हो गया।
ये बहुत रेयर है। ये मैं तभी करूँगा जब मैं एक सीरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स में बैठा हूँ और मैं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ। बट अभी ऐसा नहीं है, मैं एक ड्रॉ डाउन फेज में चल रहा हूँ, सीरीज़ ऑफ लॉसेस हैं। तो बेटर यही है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, ड्रॉ डाउन से बाहर निकलो। तो 1:2 ही मेरे को यहाँ मिलता उस हालत में भी। सेकंड ट्रेड जो यहाँ हुआ है मेरा, ये बी सेटअप था, ए प्लस सेटअप नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था हमारा वो सिर्फ ये कैंडल का लो था। यहाँ एंट्री ली थी हमने इस कैंडल पे और इसके लो पे ही हमारा स्टॉप लॉस था, ये मानते हुए कि ये जो हाई लगा है यहाँ पे अगर प्राइस वापस आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा और बहुत इजीली यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करा सकता था मार्केट। बट यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ अच्छी थी। छोटी छोटी कैंडल के बाद एक कैंडल आई और उसने हमें 1:2 का टारगेट दे दिया। तो ठीक है, इस ट्रेड को, इस डे को अब यहीं क्लोज करते हैं। मेरे ऑर्डर्स आपको देख सकते हो, 79.5 से 83 और फिर बाद में 80 से 96। तो ये दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे मैंने एंट्री ली थी। तो आज का डे प्रॉफिट में है। इसको यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।